नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले हम खबर छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की बैठक ली। बैठक में व्यवस्था को लेकर सीएम ने अफसरों को फटकार भी लगाई। सीएम ने अफसरों से पूछा कि आखिर मरीजों को इलाज क्यों नहीं मिल पा रहा है। सीएम कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में विकास का नक्शा बनाने की मुहिम में जुट गई है और इसके लिए हर क्षेत्र में विकास की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि योजना कितनी भी अच्छी हो, अगर डिलीवरी सिस्टम खराब हो तो योजना फ्लॉप हो जाती है। सबसे बड़ी चीज है कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए, के भविष्य के लिए एक नया नक्शा बनाना है। ये पिछले 14 महीनों में जो पूरे हुए हैं, मेरे 2.5 महीने तो गए लोकसभा चुनाव आचार संहिता में, बाकी जो समय बचा 11.5 महीने योजना बनाने में एक नई सोच उत्पन्न हो। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक नई सोच से, एक नए नजरिए से मध्य प्रदेश, हमारे निवेश की बात हो, जो हमारे विभिन्न कार्यक्रम है उनकी डिलीवरी की बात हो। हमारी योजना अच्छी होगी, कोई भी योजना हो, पर उसका डिलीवरी सिस्टम अगर नहीं चलता तो उस योजना भी खराब हो जाती है। जब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी के नए उपाय, कोई उद्योग नहीं लगाता, कोई अगर कहता मैं मॉल लगाऊंगा, इधर लगाओ, लोगों को रोजगार मिलता है। कोई कहता है कि मैं मल्टीप्लेक्स लगाऊंगा या सिनेमा हॉल लगाऊंगा, वो उद्योग नहीं है, पर उससे आर्थिक गतिविधि। सिंधिया समर्थकों की ओर से मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस को पुनर्जीवित किए जाने की मांग पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि दिवंगत माधवराव सिंधिया ने उस वक्त भी पार्टी नहीं बनाई थी। वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थे और वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़े थे। उन्होंने कहा कि इमरती देवी, प्रद्युमन सिंह, लाखन सिंह जितने भी मंत्री हैं, सब सिंधिया के कहने पर भी मंत्री बने हैं। ऐसे में सिंधिया को सरकार में तवज्जो नहीं देने का सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। वो 77 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे और कांग्रेस पार्टी के समर्थन से लड़े थे, जब चुनाव चिन्ह इनका सूरज, उगता सूरज था। इमरती देवी मिनिस्टर, प्रद्युमन सिंह मिनिस्टर, महेंद्र सिंह सिसोदिया मिनिस्टर, 3 लोग तो ग्वालियर, और लाखन सिंह यादव मिनिस्टर, 4, ये 4 ग्वालियर चंबल संभाग में मिनिस्टर उन्हीं के कहने से बने। ठीक है ना, फिर काम क्यों नहीं मिल रहा? इंदौर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री और भोजपुर से बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा की गाड़ियों के शोरूम को सील कर दिया है। ये शोरूम मेसर्स पटवा ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के नाम से संचालित है। पटवा की इस शोरूम पर करीब 44 लाख रुपए की संपत्ति कर बकाया था। निगम की टीम ने सभी कर्मचारियों को निकालकर सीलबंदी की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पटवा ने 25 लाख का चेक दिया, लेकिन निगम की टीम पूरा पैसा मिलने तक सीलबंदी की कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। पटवा ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड सुंदरलाल पटवा जी की प्रॉपर्टी थी। इसमें 44 लाख रुपए करीबन बकाया था। 3 का नीचे का शोरूम, गोडाउन, फर्स्ट फ्लोर का पूरा शोरूम को आज सील किया गया है। जब तक पेमेंट नहीं देंगे, जब तक इस कार्रवाई को निरंतर जारी रखेंगे और तालाबंदी कार्रवाई हमने कर दी गई है। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित टेंडर महाघोटाले मामले में केंद्र और राज्य की एजेंसियों के अधिकारियों का आमना सामना हो गया है। यह आमना सामना डाटा मुहैया नहीं कराए जाने को लेकर हुआ। अब टेंडर से जुड़े पूरे डाटा मिलने के बाद केंद्र की एजेंसी की तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर ईओडब्ल्यू जल्द ही 6 टेंडर में हुए गड़बड़ी को लेकर नई एफआईआर दर्ज करेगी। केंद्र सरकार की एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई होगी। वहीं बीजेपी कह रही है कि इन मामलों पर तत्कालीन सरकार ने तुरंत कार्रवाई की थी, लेकिन अब अगर कोई परेशानी आती है तो सरकार को दूर करना चाहिए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि केंद्र कितने भी अड़ंगे लगाए, जांच रुकने वाली नहीं है। मुझे लगता है वो मंत्रियों को, जिम्मेदार जो लोग हैं इस कांग्रेस सरकार को, उनको जवाब देना चाहिए, जो लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि ईओडब्ल्यू के मामले में जिस प्रकार से कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की थी वो सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही ये मामला ध्यान में आने पर तत्काल कार्रवाई के आदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किए थे। अब कहीं कोई शक शुबा है, अगर अब कहीं कोई अड़चन दिक्कत है तो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस जिम्मेदार है और उसके पर कार्रवाई करे। देखिए, ई टेंडरिंग वाले मामले में जांच बहुत तेज़ी से चल रही है और ईओडब्ल्यू इसकी जांच कर रहा है। अब पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब केंद्र सरकार के कुछ अधिकारी इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं,
तो निश्चित रूप से जो उसके डीजी हैं सुशोभन बनर्जी, वो उसकी अंतिम कड़ी तक पहुंच जाएंगे और ऐसे लोगों को बख्शेंगे। बीजेपी सरकार में प्रदेश के आदिवासी किसानों के साथ जैविक खेती के नाम पर हुए घोटाले की फाइल ईओडब्ल्यू ने खोल दी है। यह घोटाला करीब 100 करोड़ का बताया जा रहा है। इसमें कई विभागों के बड़े अफसर भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ईओडब्ल्यू ने संबंधित विभागों के मामले से जुड़े दस्तावेज मांगते हुए जांच तेज कर दी है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला 2017-18 का है। आदिम जाति कल्याण विभाग ने 20 जिलों के आदिवासी और विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, सहरिया के साथ ही भारिया किसानों को कोदो, कुटकी, ज्वार आदि के उत्पादन में सहयोग हेतु करीब 100 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन ये राशि उचित मद में खर्च नहीं की गई। वहीं बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का कहना है कि अगर घोटाला हुआ है तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती, यह डराने की राजनीति है। आदिवासी इलाकों के अंदर जैविक खेती का जो पैसा आया था और उसके बारे में जांच चल रही है, और जांच करने के बाद में जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इनको काम करना नहीं है, इसलिए घोटाले का आरोप लगाना, भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना, बहानेबाजी करना। अगर आप 1.25 साल से सरकार में हैं तो आपने काम क्या किया वो बताएं। इंदौर नगर निगम का कार्यकाल खत्म होने के बाद कमिश्नर आकाश त्रिपाठी आज कार्यभार संभालने के साथ ही घोटालों की जांच की बात उठ गई। राज्य के खेल मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार के दौरान पिछले 15 साल में हुए घोटाले की जांच कराई जाएगी। पटवारी ने कहा कि बीजेपी की नगर निगम परिषद के दौरान शहर को जितना मिलना चाहिए था उतना लाभ नहीं मिला है और अब इसी की जांच की जाएगी। और साथ ही कहा कि अब प्रशासक के बैठने के बाद अब सरकार विजन के साथ विकास के काम करेगी। 3 बार 4 बार भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम बनी, उसके कई नेगेटिव कॉज भी सामने आए, कई घोटाले भी संज्ञान में आए हैं। उन सब का पर भी विचार किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई करने की या जो प्रोसेस बनी है पिछले कार्यकाल के दौरान, वो चाहे वाटर लेवल गिरने की बात हो, चाहे जितना पानी मध्य प्रदेश इंदौर जिले को मिलना, इंदौर शहर को मिलना था। देखिए, कांग्रेस इस प्रकार के आरोप लगाती है और अभी तो कांग्रेस सरकार थी, लगभग साल भर होने आया, तो अगर उनको ऐसा लग रहा था कि निगम परिषद में भ्रष्टाचार है तो वो जांच कराने स्वतंत्र थी, करा भी सकती हैं। जब वो सरकार में आए थे तो उनके कुछ मंत्री बोल रहे थे कि हम इनके खिलाफ जांच कराएंगे, हम इनके खिलाफ जांच कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जांच से डरी नहीं। तो खबर असरदार में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपना एमपी अजब है और गजब भी, लेकिन इस बार जिन मायनों में मध्य प्रदेश अजब और गजब साबित हो रहा है वो कई सवालों को जन्म दे रहा है, क्योंकि जिस सूबे में छापे के बाद चपरासी भी करोड़पति निकले हों, वहां दागी अफसरों पर मेहरबानी सवाल तो खड़े करती ही है। एक रिपोर्ट देखिए। दागी अफसरों पर मेहरबान सरकार, सजा के बजाय मिली बढ़िया पोस्टिंग, छापों के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। अब सवाल यही है कि आखिर इतनी मेहरबानी क्यों? विपक्ष में बैठी बीजेपी के भी सरकार से यही सवाल है। सवाल कि भ्रष्टाचार में फंसने वाले अधिकारियों को आखिर मलाईदार पोस्टिंग देकर सरकार क्या मैसेज दे रही है। केस नंबर 1, इंदौर के सहायक आबकारी आयुक्त आलोक खरे पर कुछ महीनों पहले लोकायुक्त ने छापेमार कार्रवाई की, पर विभाग ने कार्रवाई करने के बजाय खरे को भोपाल संभाग के उड़न दस्ते जैसे महत्वपूर्ण पद का प्रभारी बनाया। केस नंबर 2, लोकायुक्त ने धार जिले के आबकारी अधिकारी पराक्रम सिंह पर भी छापा मारा था। इसके बाद विभाग को पराक्रम सिंह को हटाने के लिए लिखा गया, लेकिन उन्हें खरगोन जिले में अधिकारी बना दिया गया। केस नंबर 3, बैतूल जिले के भैंसदेही में एसडीओपी एमएस बड़गुर्जर को पिछले साल नवंबर में 8,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया, लेकिन उन्हें न तो तत्काल हटाया गया और न ही विभाग के स्तर पर कोई कार्रवाई हुई। सरकार भले ही कांग्रेस की है, लेकिन इस गंभीर मामले पर जब सवाल किया गया तो कांग्रेस नेता बोले कि ऐसे लोगों की तो जांच होनी चाहिए, लेकिन सवाल वही कि जांच कराएगा कौन? देखिए, मलाईदार पोस्ट पर जिन अधिकारियों को बिठाया गया है उसके बारे में जांच होनी चाहिए कि उनको किन लोगों ने मलाईदार पोस्टों पर बिठाला और उनके खिलाफ जांच में क्या क्या निकला और जांच में क्या क्या पाया गया, और यदि वो गलत थे
तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी पोस्टों से उनको हटाना चाहिए। वैसे भ्रष्ट अफसरों पर मेहरबानी की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती और मामले देखिए। केस नंबर 4, मामला जल संसाधन विभाग का। इस विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर पिछले साल जुलाई में छापा पड़ा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शासन प्रशासन की मेहरबानी ऐसी कि वो अभी भी वहीं पर पदस्थ हैं। केस नंबर 5, सतना के चित्रकूट में लोकायुक्त ने जनपद सीईओ रमाकांत शुक्ला के ठिकानों पर छापा मारा। आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ, लेकिन उनके खिलाफ विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। किसी वक्त में विपक्ष में बैठकर भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर हल्ला करने वाली कांग्रेस आज सत्ता में है, लेकिन ये मामले बता रहे हैं कि कार्रवाई क्या और कैसी की गई। अब बीजेपी की भी सुनिए। केवल बतौलेबाजी करना और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना, जो कानून तोड़ने वाले हैं उनसे कानून और तोड़वाने के लिए अपनी दृष्टि से लाभ लेने के लिए कोशिश करना, कांग्रेस का बरसों पुराना सगल है। इनका सुशासन से कोई संबंध नहीं, इनका नियम कानून से कोई संबंध नहीं। वैसे दागियों पर मेहरबानी को लेकर सवाल सिर्फ बीजेपी नहीं उठा रही, सवाल साक्षात सामने हैं और तब तक रहेंगे भी जब तक इनके जवाब में कोई सरकारी एक्शन नहीं दिखता। मनोज राठौर, न्यूज़ 18, भोपाल, मध्य प्रदेश। छतरपुर जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहां मानसिक रूप से विक्षिप्त शख्स ने डॉक्टर की कुर्सी पर बैठकर मरीजों का इलाज किया। हैरानी की बात यह है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त शख्स इंग्लिश में बात कर रहा था, जिससे मरीज उसे डॉक्टर समझकर इलाज कराने पहुंच गए। खुलासे के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। इस संबंध में जब अस्पताल के डॉक्टरों से बात करने की कोशिश की गई तो मीडिया के सामने किसी ने भी जवाब देने से इनकार कर दिया। इस संबंध में जब मंत्री बृजेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई लापरवाही हुई है तो उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। What are you doing here? I am coming for study. I am studying that. But don't you know you are not authorized? I am authorized. I am no wrong. Do you have any letters? I have letters. आपके द्वारा ही मुझे ये जानकारी मिल रही है। अगर ऐसी जानकारी तो अभी आपने दी है, तभी मैं प्रशासन के लोगों से पूछूंगा और अगर लापरवाही हुई है तो निश्चित रूप से जिसकी लापरवाही उसके खिलाफ कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के आखिरी दिन में हंगामा और घमासान फुल हुआ। बेमेतरा, कवर्धा, मुंगेली सहित कई जगह किसानों ने प्रदर्शन किया। कई जगह किसानों का कहना है कि उनके धान की खरीदी बारदाना नहीं होने या खरीदी केंद्र की गलती की वजह से नहीं हो पाई है। ऐसे में विरोध कर रहे किसान धान खरीदी की तारीख और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वहीं विपक्षी दल भाजपा ने भी किसानों के समर्थन में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार से धान खरीदी पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। साथ ही धान खरीदी की तारीख 15 दिन और बढ़ाने, अंतर का राशि जल्द देने की मांग की। 22 फरवरी से भाजपा जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करेगी। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार को घेरते हुए कहा कि यहां किसान सड़क पर है और कोई जवाबदार नहीं है। सीएम से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक अमेरिका में है। रमन सिंह केशकाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे को भी बजट सत्र में उठाने की बात कह रहे हैं। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने किसानों के विरोध प्रदर्शन को प्रायोजित बताया और भाजपा पर निशाना साधा। रविंद्र चौबे ने कहा कि सरकार 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य पूरा करेगी। वहीं अंतर की 685 रुपए की राशि भी जल्द ही किसानों के खाते में डाल दिए जाने की बात कही गई। धान खरीदी पर मचे घमासान की कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से किसानों ने जमकर हंगामा किया है। ये तस्वीरें कोंडागांव, बिलासपुर, कवर्धा, बालोद, कांकेर, बीजापुर, मुंगेली, ये 7 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर धान खरीदी न होने के चलते, बारदाने की कमी के चलते और खरीदी की तारीख बढ़ाए जाने को लेकर किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कहना है कि जो वादे किए गए थे वो पूरे तो किए जा रहे हैं, लेकिन उसके चलते भी किसानों को काफी परेशानी हो रही है। सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ का बड़ा खुलासा हुआ है। नक्सलियों ने पहली बार बुलेट प्रूफ जैकेट और टोपियों का इस्तेमाल किया। जी हां, मुठभेड़ से लौटने के बाद जवानों ने इसकी जानकारी अफसरों को दी। इतना ही नहीं, नक्सलियों ने जवानों पर 600 से ज्यादा यूबीजीएल भी दागे। सुकमा के चिंता गुफा थाना क्षेत्र के तोंडा मरका इलाके में डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। सुकमा के एएसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि नक्सली हाईटेक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ जब नक्सली हमले में ऐसे जैकेट पहने हों, टोपी लगाए हों।
इसमें जो लड़के मुठभेड़ के दौरान मौजूद थे उन्होंने बताया है कि नक्सली अत्याधिक हथियार जैसे कि AK-47 और इंसास से तो लैस थे ही थे, साथ ही साथ उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ पटका जो एक हेलमेट की तरह होता है वो भी पहन के वो लोग अटैक कर रहे थे। सर ये कहाँ से सामान क्या है? ये अब मेरे ख्याल से जो पहले पूर्व में घटनाएं हुई हैं, चाहे वो ताड़मेटला की वारदात हो या बुरकापाल की वारदात, इसमें जो नक्सलियों द्वारा सामान लूटा गया है सुरक्षा बलों से, उसी सामान का उपयोग ये लोग कर रहे हैं। शिव नवरात्रि के 8वें दिन महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल अपने भक्तों को शिव तांडव के रूप में दर्शन दे रहे हैं। कल महाशिवरात्रि का पर्व है और इसको लेकर नंदी हॉल और महाकाल मंदिर परिसर रोशनी में जगमगाया हुआ है। 9 दिनों तक महाकाल के रोजाना अलग अलग श्रृंगार किए जा रहे हैं और आज 8वां दिन होने के चलते भगवान महाकाल का शिव तांडव के रूप में श्रृंगार किया गया। महाकाल के पुजारी की माने तो तांडव का रूप नृत्य करने वाला भगवान महाकाल का रूप है और जिस तरह शादी में घर में नृत्य किया जाता है ठीक उसी तरह से इस स्वरूप में भगवान महाकाल का रूप आज दिखाई दे रहा है। कल महाशिवरात्रि है और इसको लेकर पूरे मंदिर को रोशनी से सजाया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।